यानी यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो किस चीज का देते हो आप? रिटेल से बिकने वाले वॉल्यूम में आपका या किसी ब्रांड का या किसी कंपनी का कितना शेयर है। अगर 1000 टन बिकता है तो 200 टन यूनिलीवर बेचता है, उसमें से यूनिलीवर के ब्रांड्स बिकते हैं, तो 200 टन आउट ऑफ 1000 कितने परसेंट हो गया भाई? 20%। क्या डमहेड बैठे हो, 20% शेयर हो गया। आपने 2000 कंज्यूमर्स आपने स्टडी किए, 2000 कंज्यूमर्स में से आपने पूछा आप सबसे ज्यादा आजकल कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? 25% या से 2000 लोगों में से 500 लोगों ने कहा कि जी मैं जो है वो यूनिलीवर का कोई ना कोई लक्स याद करता हूँ या सनसिल्क करता हूँ या व्हाटएवर लाइफ बॉय करता हूँ, इसमें से कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। आउट ऑफ 2500 लोगों ने कहा, कितना परसेंट बन गया? 25%। तो ये मैंने शेयर निकाला कंज्यूमर्स का, जो मैंने कंज्यूमर्स किए थे उसमें से कितने लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएनए में देता हूँ कंज्यूमर शेयर, ओके। रिटेल ऑडिट में मैं देता हूँ वॉल्यूम शेयर या वैल्यू शेयर, वॉल्यूम ऑफ सेल्स या कंज्यूमर ऑफ टेक, वॉल्यूम ऑफ सेल्स थ्रू रिटेल, वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स थ्रू रिटेल, जो भी हो रही होगी। बात ये हुई कि 25% कंज्यूमर, यूएनए में पता चला 25% कंज्यूमर आर ड्राइविंग 50% रिटेल सेल्स। व्हाट इफ आप ये समझ लो कि दोनों जगह एक ही शेयर निकलेगा, क्योंकि जितना बिकेगा उतना ही कंज्यूम होगा। नहीं, उतना नहीं। सुनो, उतना सुन लो। मैंने क्या कहा है, मार्केट शेयर इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बेस। हम वॉल्यूम शेयर नहीं दे रहे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अज्यूम करो कि हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, ओके। आइसक्रीम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि जी ABCDE खाते हैं, सबको ले लो, सबको ले लिया। ए वालों ने कहा कि जी हम प्रीडोमिनेंटली हम तो सारे मैग्नम खाते हैं। BC वालों ने कहा हम इग्लू खाते हैं, और DE वालों ने कहा हम ओमोर खाते हैं, ओके। ए वाले हर दूसरे दिन खाते और हर आदमी 2-2 खाते थे, because they can afford it। B वाले हफ्ते में एक दफा खाते हैं, C वाले भी हफ्ते में एक दफा खाते हैं, DE वाले एक महीने में एक दफा खाते हैं। कंज्यूमर शेयर में A 10% है तो यहाँ पर कंज्यूमर शेयर होगा 10%, बट दैट 10% इज ड्राइविंग बिकॉज वो हर दूसरे दिन खाते हैं और 2-2 खाते हैं, यानी पर्सन सर्विंग 200 ml से 400 ml पर एवरी सेकेंड डे है, तो वो वॉल्यूम्स जो हैं वो 30% वॉल्यूम बन जाएंगे। जो 10% कंज्यूमर्स हैं वो 30% रिटेल सेल्स ड्राइव कर रहे हैं, एंड उस 30% की क्योंकि वो मैग्नम है पर यूनिट प्राइस उसकी रिलेटिवली बहुत हायर है, दैट 30% वॉल्यूम इज ड्राइविंग 45% वैल्यू सेल। बाकी आइसक्रीम में सस्ती है ना, तो वो 30% वॉल्यूम जो है वो 45% वैल्यू शेयर बना है, ठीक है। उसकी बिकने की वैल्यू, भाई आप 100 ऑल्टो बेचें और एक फरारी बेचें, वॉल्यूम लीडर कौन होगा? वॉल्यूम लीडर ऑल्टो होगा, वैल्यू लीडर कौन होगा? फरारी, बिकॉज स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो 100 ऑल्टो से ज्यादा होगी। गेट माय पॉइंट? नंबर ऑफ कंज्यूमर शेयर पे जाऊंगा तो नंबर ऑफ कंज्यूमर शेयर पे 100 लोगों ने, 101 लोगों में से 100 लोगों ने ऑल्टो ली, कंज्यूमर शेयर 99% ऑल्टो के पास है, ठीक है। रिटेल शेयर जो है वो कुछ और चीज है फिर, जैसे आइसक्रीम की एग्जाम्पल, ये तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आ गई ना। FMCG के अंदर क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन और पर पोर्शन साइज पर एट अ टाइम डिफर्स
फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे इसलिए कंज्यूमर शेयर नॉट नेसेसरली ऑलवेज कोरिलेट्स विद द रिटेलर शेयर। इन मेनी केसेस इट डज, बिकॉज एवरेज आउट हो जाता है हर कैटेगरी के अंदर। लेकिन कोई बहुत ही लाइफस्टाइल किस्म की एफएमसीजी प्रोडक्ट होगी तो फिर इन दोनों में डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो जैसे सनसिल्क इज वॉल्यूम शेयर, एक एग्जांपल समझें। लाइफ बॉयज वॉल्यूम शेयर। हाँ, और अगर हम देखें कि ये लॉरियल पेरिस या ट्रेसेमे वगैरह ये वाले जो शैम्पूज हैं ये वैल्यू शेयर, ये वैल्यू शेयर में ज़्यादा होते हैं। तो अब बुद्धि में बैठी है कि रिटेल ऑडिट की कंपैरेटिव लैंडस्केप बता सकता है, लेकिन वो कंज्यूमर शेयर नहीं बताता, बंदों का काउंट नहीं बताता, वो वॉल्यूम का शेयर बताता है कि 2000 टन बिका, उसमें से इतना आपका बिका, या इतने इस ब्रांड का बिका ए का, इतने टन इस बी ब्रांड का, इतने टन इस सी ब्रांड का, तो इनके शेयर्स ये हो गए। या वैल्यू शेयर बताता है कि कितने ब्रांड ने कितने वैल्यू का माल बेचा। लेकिन जो हमारा रिटेल शेयर होता है उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो तो इंक्लूड होते हैं ना, उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। नहीं, वो चैनल्स हम रिटेल ऑडिट सारे चैनल्स कवर कर रहा होता है एक्सेप्ट होलसेल, एक्सेप्ट होलसेल, क्योंकि इट इज बिलीव होलसेल फेड रिटेल। सो इवेंचुअली जब रिटेल को मेजर कर लिया तो होलसेल अगर मैं मेजर करूंगा तो डुप्लीकेट सेल्स हो जाएगी। दैट इज व्हाई होलसेल में नहीं करते। ठीक है जी। तीसरी चीज जिससे मैं कंपैरेटिव लैंडस्केप देख सकता हूँ, अब इसमें भी आपको वही कंजम्पशन शेयर मिल जाएगा, मार्केट शेयर मिलेगा। अब यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम शेयर है वो बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों? यहाँ पे भी आप ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में शेयर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कितने लोगों ने, पॉपुलेशन में कितने लोगों ने कितनी दफा कितना खाया, उसकी बेस पे टोटल वॉल्यूम्स क्या बन रहे हैं, उन वॉल्यूम्स की बेस पे आप शेयर निकाल कर दे रहे हैं। अच्छा, ये काम क्या मैं यूएनए में कर सकता हूँ कि मैं कंजम्पशन बेस्ड शेयर दे दूँ? जी जी आई सेड जी आओ कंजम्पशन बेस्ड शेयर देते मार्केट शेयर, वही तो यूएनए का वो है। आपने सवाल पूछा कि आप क्या जो कंज्यूमर पैनल दे रहा है कंजम्पशन बेस्ड शेयर, क्या मैं नहीं। यूएनए से दे सकता हूँ? यूएनए में तो मैं दे रहा हूँ कंज्यूमर बेस्ड का शेयर। नहीं 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 आई डोंट। अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो रिटेल से ही होगा। सर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? कैसे दे सकते हैं? तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो पीक जो मॉडल उसके थ्रू के कितना यूज किया क्या 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 से नहीं पीक का मॉडल है कौन सा? जो पीटा मॉडल के थ्रू के कितना यूज किया, कब यूज किया उसके रियली यू सर ये बोलना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं आता इस क्लास से तो मैं खुदकुशी कर लेता। एटलीस्ट किसी बंदे ने उसको याद रखा और पकड़ा कि यही चीज अगर मैं पीटा मॉडल इसमें ऐड कर दूं, अगर मैं पीटा मॉडल ऐड कर दूं इसमें, तो मुझे इवेंचुअली कंजम्पशन मिल जाएगी और उस कंजम्पशन को मैं टोटल कंज्यूमर से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके शेयर निकाल सकता हूँ, लाइक कंज्यूमर पैनल इज अ कंटीन्यूअस सिंडिकेटेड स्टडी। ये जाहिर सी बात है कि कस्टमाइज वन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कोई सवाल इस पे? सर एक सवाल है कि रिटेल ऑडिट और यूएनए के कंपेयर करें तो बेहतर वैल्यू फॉर मनी कौन सा होगा? विच ऑप्शन वैल्यू फॉर मनी? क्योंकि आई नो यूएनए एक्सपेंसिव है, लेकिन डिपेंडिंग आपका स्टेज क्या है, आप एंट्री लेवल हो, प्री एंट्री हो, डिपेंड्स ऑन दैट। या ऑल्सो डिपेंड्स ऑन के रिटेल ऑडिट क्या पास्ट डेटा अगर मौजूद है सिंडिकेटेड वर्सेस आपको फ्रेश रीड करवानी है, दैट इज अनदर फैक्टर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रांड स्टेज। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो चार बोले थे उसमें से आखिरी चीज़ थी हमारी अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड स्ट्रक्चर। ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं? रिटेल ऑडिट जब हम करते हैं तो वो आपको क्या क्या बताता है?
कैटेगरी के ओके, इट्स अ 5-minute एक्सरसाइज, ये मैंने खोल दिया पूरा। ओके, एवरी इन रोटेशन एवरीवन वुड बी एक्सप्लेनिंग वन पॉइंट टू डी। हम इसमें से सब चीजों की बात कर चुके हैं, ठीक है। रीड, गिव योरसेल्फ 5 minutes, read it. Everyone would be explaining 1 or 2 points in rotation. Okay? डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या चीज़? असम भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो था वो होलसेल वाला था क्या? वही है कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब डिस्कस की और इसकी बात हो रही है। एक बार पूरी टॉपिक क्या फर्स्ट पॉइंट तो नहीं आ रहा था कैटेगरी एनडीडब्ल्यूबी होगी और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कोई है जो प्रेजेंस की बात हो रही थी, चैनल में क्या क्या प्रेजेंस हो रहा था। हाँ, कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन की बिस्किट कैटेगरी हो गई आपकी, जैसे कि ये नॉर्मल शॉप सब वाले कैटेगरीज पड़ी रहती है। किसी की कैटेगरी पे अच्छा, कौन सा? कैटेगरी किस चैनल पे कितना पेनिट्रेटेड नॉर्मली ऑलरेडी नहीं होता है तो वही होगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ में पेनिट्रेशन नहीं थी। सेम है कैटेगरी Same में। है। और यूनिवर्सिटी का कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिफरेंस है? हाँ, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि मेरी ब्रांड में मेरा एसकेयू कितनी दुकानों पे अवेलेबल है। सही है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि जिन दुकानों पे वो अवेलेबल है वो दुकानें कैटेगरी का कितना वॉल्यूम ड्राइव करें। That's it. मेरी ये बता दो बारी बारी से थोड़ा चाहिए। हाँ, एवरेज स्टॉक लेवल डिस्ट्रीब्यूटर का न्यूमेरिक बताएगा हमें और कैटेगरी की जो हम लोग करेंगे। एवरेज स्टॉक वेटेड होती है कि वो दुकान का और कैटेगरी का कितना वॉल्यूम ड्राइव करें। एवरेज स्टॉक लेवल तो समझ है कि कितना स्टॉक है, स्टॉक आउट ये है कि कितनी दिन का स्टॉक दुकान के ऊपर मौजूद है, स्टॉक कवर डेज। ये हम लोग जो अकाउंटिंग मेथड होते हैं स्टॉक कवर डेज बेसिकली होता है इतने दिनों में स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर एक्चुअली एट अ टाइम इन्वेंटरी टर्नओवर इन्वेंटरी टर्नओवर, स्टॉक कवर डेज। प्राइमरी और सेकेंडरी